योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, सुबह सुबह ये सारी बातें सुनकर मुंह में पानी भी आया होगा और मज़ा भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये स्वाद आपके दिल से क्या कीमत वसूल रहा है? क्या आप भी अक्सर समोसे सामने आते ही ये सोचते हैं कि आज बस एक समोसा और खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन बस यही एक और हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। हार्ट अटैक अक्सर अचानक होता है, लेकिन इसकी तैयारी कई साल पहले शुरू कर देता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, मोबाइल की बैटरी पर भी नजर रखते हैं, लेकिन आखिरी बार आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कब करवाया था? हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ती है और खतरा जीवन के लिए बढ़ता है। तो आज इसी खतरे को कम करते हैं और जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे रखा जाए, कैसे कम करें एलडीएल और कैसे बढ़ाएं एचडीएल। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए खतरा बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, हार्मोन बनाने और विटामिन डी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। समस्या तब शुरू होती है जब खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये धमनियों में प्लाक बनाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। मस्तिष्क की नसें प्रभावित होने पर स्ट्रोक हो सकता है। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए? इसके लिए उपयोगी हैं कुछ प्राकृतिक उपाय। निष्क्रिय यानी सेडेंटरी लाइफ से बचें, व्यायाम से दोस्ती बढ़ाएं, योग को अपनाएं और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर भगाएं। वो आसन बहुत हेल्पफुल होते हैं जिनसे क्विकली जल्दी से स्वेटिंग हो, यानी शरीर से पसीना जल्दी बाहर आए। जब शरीर से पसीना आता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद आसानी से मिलती है। बाकी आसनों के साथ साथ अगर सूर्य नमस्कार किया जाए तो सूर्य नमस्कार से जल्दी पसीना आता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और पसीना आता है। तो आइए आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है? तो उसके लिए मैट के एक तरफ आ जाएंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। नमस्ते पोज, पहला आसन मुद्रा में नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए तीसरा आसन, फिर अश्व संचलन आसन, फिर अधोमुख श्वानासन। यहाँ हील टच करने की कोशिश करेंगे। फिर अष्टांग नमस्कार, धीरे से नी नीचे, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट नीचे। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर से अधोमुख श्वानासन, फिर धीरे से दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। अश्व संचलन आसन, सामने देखेंगे। फिर धीरे से बाएं पैर को भी लेके आएंगे दाहिने पैर के पास, हस्तपाद आसन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन। इस तरह से ये सूर्य नमस्कार के पूरे आसन होते हैं जो हमें बार बार कई राउंड करने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो दिल होगा परेशान, संतुलित आहार खाएं, रखें अपना ध्यान। दिल बोले हेल्दी, पेट बोले यस, संतुलित खाना बनाए लाइफ को हेल्दी। बेस्ट एक्सप्रेस। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, उसको हल्के से नहीं लेना है। सबसे मेन है कोलेस्ट्रॉल के लिए दूधी, लौकी, उसका जूस बहुत ही फायदा करता है। शरीर में ठंडक तो पैदा करता ही है, कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करता है। दूसरा है मेथी। मेथी को भिगो दो रात को, मेथी दानों को, और सवेरे उसको
पी लो वो पानी को, और मेथी भी चबा सको तो चबा ही लो, ये भी बहुत फायदा करेगा। तीसरा, हमेशा ध्यान रखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए डाइजेशन को ठीक करने के लिए खाना खाने के बाद में कम से कम 100 कदम तो चलना ज़रूरी है, करना ही है वो। चौथा, थोड़ी एक्सरसाइज, एक्टिविटी, आसन नियमित रूप से करना ज़रूरी है, वो ध्यान दें। पांचवा, जो खाना खाते हैं उसमें तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें, और ये जो तेल वगैरह वापरते हैं उसमें भी वो स्टोन प्रेस्ड ऑयल हो, नेचुरल घानी का तेल हो, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह बंद कर दें, उससे कोलेस्ट्रॉल बहुत आसानी से हट जाएगा। जिम में वर्कआउट, किचन में क्रंच, करें इन औषधियों का प्रयोग, हाई कोलेस्ट्रॉल को दें नॉकआउट पंच। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद तिल तेल का प्रयोग जाड़ों में करना चाहिए क्योंकि वो उष्णवीर्य है, और गोघृत का प्रयोग गर्मियों में करना चाहिए, जिससे कि आपका HDL हाई लेवल पे जाए और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या ना हो। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हम आयुर्वेद में सबसे कॉमन औषधि जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है त्रिफला। त्रिफला का मतलब है 3 फल, इसमें हरितकी, विभीतिकी और आमल की। ये बहुत ही कॉमन फल है, और ये त्रिफला का योग कोलेस्ट्रॉल के लिए एक रामबाण की तरह होता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर अगर हम 1 चम्मच यानी कि 6 ग्राम लगभग त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ एक और औषध योग है जिसको हम त्रिकटु कहते हैं, यानी कि सोंठ, मरीच, पीपल। तो गर्मियों के मौसम में जब आपका पित्त का प्रकोप होता है, शरद के मौसम में, ग्रीष्म में, हमें त्रिकटु का प्रयोग नहीं करना है, और इसकी मात्रा बहुत, यानी कि 1 ग्राम 500 मिलीग्राम, इस मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। दोनों ही ड्रग अपनी अपनी तरह पे काम करती हैं, लेकिन आपकी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार इसको कब और कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप आयुर्वेद में परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन, जिसको हृदरोग की औषधि कहा गया है, ये भी कोलेस्ट्रॉल में काम करने वाली औषधि है। इसका क्षीर पाक, अर्थात दूध में इसको पका करके एक विधि से इसका क्षीर पाक जनरली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को दिया जाता है। लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की औषधि है। घर में मेथी या जीरा, जो हमारे स्पाइसेस के रूप में यूज़ होता है, दोनों ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या पे काम करने वाले ड्रग है। सहजन, जिसको हम शिग्रू आयुर्वेद में कहते हैं, एक ऐसा प्लांट है जिसका पत्र, पुष्प, बार्क सब यूज़फुल है, और ये एक तरह से विटामिन की खान भी है। तो शिग्रू भी उष्णवीर्य होता है, इसके बार्क का काढ़ा उपलब्ध है, इसको हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीजों में। तो ये सारी ड्रग्स जो है कहीं ना कहीं हमारे लिवर की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारी कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है। और गुगुलू में बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं जिससे सिद्ध किया है कि हाँ, गुगुलोस्ट्रॉन एक इसमें फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है जो मेनली लिपिड्स पे काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब हम बिटर टेस्ट वाले चीज़ों को लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फंक्शनिंग अच्छी होगी। अगर हम जाड़ों की बात करें तो वहाँ पर जैसे सौंठ है, तो आपने आधा चम्मच सौंठ लेके एक पानी को मेडिकेट कर दिया, वो पानी आप सिप सिप करके पी रहे हैं। मुस्ता एक ड्रग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड वाटर हम अपनी पेशेंट्स को देते हैं कि आप दिन भर उस पानी को सिप सिप करके पीते जाइए। समय समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाना न भूलें। अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, संतुलित खान-पान और व्यायाम करें। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना केवल हृदय और मस्तिष्क की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन की आवश्यकता है। तो आज आपने जाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में उपयोगी है योग। रेशेदार पदार्थ अधिक खाएं। लौकी व लौकी के जूस का सेवन करना लाभकारी है। मेथी दाना रात में भिगोएं, सुबह इस पानी को छान कर पिएं। अधिक तैलीय व मांसाहारी आहार का सेवन न करें। सर्दियों में तिल का तेल व गर्मियों में देसी घी का प्रयोग करें। त्रिफला, त्रिकटु, अर्जुन का शीरपाक व गुग्गुल का प्रयोग लाभकारी है। सहजन या शिग्रू का प्रयोग करें। सौंठ का पानी सर्दियों में पी सकते हैं। मुस्ता जल का सेवन करना लाभकारी है। जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये आपको तब तक कोई मैसेज, नोटिफिकेशन या अलर्ट नहीं भेजता जब तक देर ना हो जाए। इसलिए फास्ट फूड कम, ग्रीस ज्यादा स्टैक, दिल का रेगुलर हेल्थ चेक, यही है वायरल हैक।
जंक फूड का है ट्रेंड, लेकिन बैलेंस डाइट है दिल की नीड। फिट रहें, खुश रहें, कोलेस्ट्रॉल रहेगा कम, तो लाइफ में रहेगी हेल्थ फुल ऑन स्पीड। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सादगी